बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 4, your subject is mathematics. Now we are going to start work for day 7. Student, in previous day आपने अपने यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हमने पार्ट 3 स्टार्ट करना है, पार्ट 2 स्टार्ट करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट, आपने 5 डिजिट्स में प्लस और माइनस करना सीखना है कि इनमें 10,000 में हम प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, आपने ये सीखना है। जी स्टूडेंट, ओपन योर बुक, पेज नंबर 16। स्टूडेंट, पेज नंबर 16 पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जो आपने अपनी बुक पर ही सॉल्व करने हैं। हमने इसमें प्लस करना सीखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कितने प्लेसेस पर है। जी, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। इसका मतलब ये है कि 5 प्लेसेस पर ये है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 5 प्लेसेस वैल्यू कौन सी होती है, 10,000 की होती है। ठीक है, अब आप इसे प्लस करेंगे। स्टूडेंट, 7 में 5 को प्लस करें। 7 और 5 जब हमने प्लस किए तो आंसर हमारे पास आया 12। 1 2 12 आया, जिसमें से 1 वाली वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे और कैरी 10 वाली वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें, 2 में 1 प्लस करें, क्या आता है 3। 3 में 1 प्लस करें 4। ठीक है, जो आपने कैरी लिया होगा उसको भी आपने उसमें प्लस करना है। आप ये बात जानते हैं कि हमने 3 में भी प्लस किया, 2 में भी प्लस किया है, लेकिन 2 और 3 में हमने 1000 तक प्लस करना सीखा था, लेकिन 10,000 तक प्लस करना उसमें हमने नहीं सीखा। इसमें आपकी यही चीज़ नहीं है। जी, 9 में 4 प्लस करें 13, 3 यहाँ पर 1 कैरी, 3 2 5, 5 में 1 प्लस करें 6। 1 के नीचे आप देखें कि कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 एज इट इज आ जाएगा। इज इट क्लियर कि 1 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं था जो हम प्लस करते। नेक्स्ट देखें बी पार्ट। 1 में 9 प्लस करें, क्या आएगा 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी, 4 2 6 6 1 7, 6 3 9, 5 4 9 और 3। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। 3 एज इट इज क्यों आया, क्योंकि 3 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट आ जाए पार्ट पर, सी पार्ट। 9 और 8 को आप प्लस करें, क्या आएगा 17, यहाँ 7 लिखा रहेगा और यहाँ पे 1, 2 और 7 9 और 1 10, 1 कैरी। 6 और 8 को प्लस करें, क्या आता है 14, 14 में 1 प्लस करें 15, 1 कैरी। 5 और 6
11, 11 और 1 12, 7 1 8 और 1 9। ऐसे आपने इसे सबको प्लस करना है। 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 1 7 और 1 8, 5 3 8, 5 4 9, 3 2 5। ऐसे आपने अपनी बुक पर सॉल्व करना है। स्टूडेंट, बुक पर जब आप सॉल्व करें तो आपने कैरी को रेस नहीं करना, ठीक है। कैरी लिखा रहने दें। वो आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है? बहुत से बच्चों ने लास्ट टाइम रेस किया हुआ था, लेकिन अब आपने इसे रेस नहीं करना, ये लिखा रहने देना है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। अब ए पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8। थ्री 6 7। स्टूडेंट, आपकी बुक पर उन्होंने कोमा नहीं लगाया था, लेकिन उन्हें थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा हुआ है, तो इसे आपको पता चल रहा है कि ये 1000 वाली वैल्यूज हैं और दूसरी 100, 10 और 1s की वैल्यू है। देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। वर्टिकल फॉर्म में लिख लें। सेवन और 4 में 4 और 7 को प्लस करें क्या आता है? 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी, 3 6 9 और 1 10, 1 कैरी, 1 3 4 4 और 1 5, 8 5 13, 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10। ये इसका आंसर है। बी पार्ट देखें। जी स्टूडेंट, पार्ट बी आपका दिया हुआ है 78,954, 12,236। ये आपके पास दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। पहले आपने ये लास्ट से लिखना शुरू करना है। 6 3 2 2 और 1, ठीक है जी। 6 और 4 को प्लस करें 10, 1 कैरी, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11, 1 कैरी आ जाएगा, 7 1 8 और 1 9, 91,190। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। सी पार्ट 89,764 प्लस 97,856। प्लस करेंगे, 4 में 6 प्लस करें 10, 1 कैरी, 6 में 5 प्लस करें क्या आएगा? 11, 11 में 1 प्लस किया तो 12, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी, 7 8 15 और 1 16, 1 कैरी आ जाएगा। 9 में 1 प्लस करें क्या आता है? 10, 10 और 7 17, 8 1 9 9 9 18। जब तक लास्ट डिजिट नहीं आ रहा था प्लस करने के लिए, तब तक आपने उसको पूरे डिजिट को नहीं लिखना, उस वक्त तक आपने उसका कैरी लेते जाना है। नेक्स्ट देखें ई पार्ट, डी पार्ट। हमने सी पार्ट किया था।
मैं अब वर्टिकल फॉर्म में ही लिखने लगी हूँ। आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पहले लिख के क्वेश्चन को, फिर आपने वर्टिकल फॉर्म में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, वन और थ्री, फोर, फोर और फोर, 8, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 5, 6, 11 और 1, 12। ये इसका आंसर। ई पार्ट देखें। नाइन, 8, 7, 5, 6, 4, 4, 7, 6, 5। 6 में 4 प्लस करें क्या आता है? 10, 1 कैरी। 5 में 4 प्लस करें क्या आता है? 9, 9 में 1 प्लस किया तो 10 आ जाएगा। 7, 7, 14 और 1, 15, 1 कैरी। 8, 1, 9, 9 में 6 प्लस करें क्या आता है? 15, 1 कैरी। 9, 10 और 5, 15। ये इसका आंसर 155,500। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें, एफ पार्ट। $87,643। 2 और 3, 5, 4, 3, 7, 6 और 4, 10, 1 कैरी आ जाएगा। 5, 7, 12 और 1, 13, 1 कैरी। 6 और 8, 14 और 1, 15। जी स्टूडेंट, एफ तक मैंने आपको पार्ट करवा दिए हैं। 3 पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। कौन कौन से? जी, एच एंड आई। ये आपने खुद करने हैं। ओके, जी, एच एंड आई आप सॉल्व करिएगा। वो प्लस की क्वेश्चन है, इतने मैंने प्लस के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फर्स्ट देखें। जी स्टूडेंट, लिखा हुआ है निदा बॉट अ लैपटॉप फॉर ₹59,453 and spent ₹12,652 on repairing. How much total amount did she spend? कि निदा के पास लैपटॉप खरीदने के लिए इतने पैसे थे, उसने 12,000 रुपया अब उसकी जो है रिपेयरिंग, मतलब उसको ठीक कराने में कर लगा दिया। अब आपने बताना है कि उसने अपने पैसों में से कितने पैसे, उसके पास अब टोटल कितने पैसे हैं। पहले उसने लैपटॉप के लिए जो है खरीदने थे, उसके पास इतने पैसे थे। रिपेयरिंग के लिए उसके पास अलग से पैसे थे। अब आपने बताना है कि उसके पास कितने पैसे मौजूद हैं। जी क्लास, इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। निदा ने लैपटॉप खरीदा कितने का? 59,453। उसी लैपटॉप पर उसने उसको रिपेयर करवाने का खर्चा कितना किया? शी स्पेंड total amount.
रुपीज़ आपने ऐसे लिखना है, ब्रैकेट यूज करनी है इसमें। स्टूडेंट आप सबने अपनी कॉपीज पर रफ वर्क के लिए लाइन लगानी है। 59453 12652 प्लस करेंगे 3 2 5 5 5 10 6 4 10 और 1 11 9 2 11 और 1 9 2 11 और 1 12 5 1 6 और 1 7। जी स्टूडेंट्स ने कितने पैसे खर्च किए लैपटॉप पर? 72,105 ये इसका आंसर है। ठीक है, कितने पैसे उसने खर्च किए लैपटॉप पर? 72,105 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इन जनवरी 83,215 पीपल ट्रैवल कि जनवरी में इतने लोगों ने सफ़र किया और फरवरी में इतने लोगों ने सफ़र किया एयरपोर्ट पे। अब आपने बताना है कि दोनों महीनों में कितने मुसाफिरों ने सफ़र किया। जी क्लास 2 months मीन्स दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा। इसी वजह से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 और हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन जनवरी पीपल ट्रैवल इक्वल टू 83,250। नेक्स्ट देखें, इसमें जे और एफ आप कैपिटल लिखिएगा ताकि प्रोमिनेंट हो। ट्रैवल इक्वल टू 21084। टोटल पैसेंजर्स इक्वल टू जिसमें रफर के लिए लाइन लगा लें 83215 प्लस 21084 9 9 2 4 और 10। कितने टोटल पैसेंजर्स थे? 104,299। यहाँ आप नीचे लिखेंगे पैसेंजर्स। जी स्टूडेंट, ये आपका आंसर है कि उन्होंने ये पूछा हुआ था कि जनवरी में भी इतने लोगों ने सफ़र किया और फरवरी में भी इतने लोगों ने सफ़र किया। अब आपने बताना था कि टोटल दोनों महीनों में कितने मुसाफिरों ने सफ़र तय किया। जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है और वर्क फॉर डे 7 भी कंप्लीट हो गया।
Now we are going to start work for day 8. Student, in previous day आपने exercise number 1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 कंप्लीट कर लिए थे. आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है. स्टूडेंट, ओपन योर बुक, पेज नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 5 की मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगी हूँ. आपने भी मेरे साथ साथ पढ़नी है ताकि आपको समझ आए. इन आ लाइब्रेरी देयर आर 42,725 बुक्स. लाइब्रेरी में 42,000 बुक्स मौजूद थी. एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू ऐड 22,500 न्यू बुक्स. आप ही कि लाइब्रेरी के जो है हेड थे, उन्होंने सोचा कि हम इसमें, और उन्होंने फैसला किया कि हम इसमें 22,000 और बुक्स लेकर आएंगे. ए पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. अब आप बताएं कि जब लाइब्रेरी में इतनी बुक्स थी, उसके बाद और बुक्स रखी गई, तो टोटल बुक्स कितनी हुई. जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे. आप ये बात जानते हैं कि आपने अपना क्वेश्चन नंबर 5 डॉटेड फॉर्म में लिखना है. मैं उसका ए पार्ट सॉल्व करने लगी. देयर आर बुक्स इन a library equal to 42,725. Administration decided to add books equal to 22,500. अब नीचे आपने क्या लिखना है, टोटल बुक्स इक्वल टू 42,725 प्लस 22,500. इन दोनों को आपने प्लस करना है. क्लास 4, आपने रफ वर्क के लिए अपनी कॉपी की लेफ्ट हैंड साइड पर लाइन नहीं लगानी है. राइट हैंड साइड पर आप देखिए रेड कलर की लाइन लगी हुई है, उसमें आपने रफ वर्क करना है. प्लस करते हैं. 5 में 0 प्लस किए 5, 2 में 0 प्लस किए 2, 7 में 5 प्लस किए 12, 2 2 4 1 5 4 2 6. जी स्टूडेंट, टोटल बुक्स कितनी हो गई लाइब्रेरी में? 65,225 बुक्स. ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है. पहले लाइब्रेरी में काफ़ी बुक्स थी, फिर डिसाइड हुआ कि हमने इसमें और बुक्स ऐड करनी है, और बुक्स हमने ऐड कर दी, तो टोटल लाइब्रेरी में बुक्स 65,225 हो गई हैं. नेक्स्ट देखें बी पार्ट. इफ 23,890 मोर बुक्स आर एडेड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स. कि अगर हम इन बुक्स में इतनी बुक्स और ऐड कर दें तो बताएं कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी. जी स्टूडेंट, आप ये बात जानते हैं कि जहाँ पर भी टोटल वर्ड यूज होता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं. बी पार्ट को भी हम करेंगे. बी पार्ट भी आप ऐसे ही डॉटेड फॉर्म में लिखेंगे.
number of books. इसका सॉल्यूशन देख लें। More books are added equal to 23,890। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। इस वाली वैल्यू को 65,225 प्लस 23,890 आप ये प्लस करेंगे और देखें क्या आंसर आता है इसका। फाइव में 0 प्लस किए 5, 9 2 11 1 कैरी, 8 और 2 को प्लस किया 10, 10 में 1 प्लस किए 3, 10 में 1 प्लस किए तो 11 1 कैरी, 5 3 8 1 9 6 और 2 8। आंसर क्या आ गया हमारे पास 89,115 बुक्स। जी स्टूडेंट, बुक्स लिखना लाजमी है कि इतनी अब लाइब्रेरी में बुक्स थी। 89,115 बुक्स लाइब्रेरी में अब मौजूद थी। 2 दफ़ा हमने बुक्स ऐड की हैं तो टोटल बुक्स अब लाइब्रेरी में कितनी है 89,115 बुक्स। ये इसका आंसर है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। A part. A bus covered 23,672 किलोमीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट मंथ के एक महीने में या पहले महीने में एक बस ने इतना फासला तय किया। इन द सेकेंड मंथ दूसरे महीने में द सेम बस ऐसी ही बस ने फासला तय किया 31,716 किलोमीटर। ए पार्ट है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर इन 2 months। अब हमने बताना है कि कितना सफ़र तय किया दोनों महीनों में इस बस ने। टोटल लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ए पार्ट सॉल्व करेंगे। A bus covered in first month equal to 23,672 किलोमीटर। और ये तो उधर से नजर नहीं आ। स्टूडेंट मैं सेकेंड लाइन में लिखने लगी हूँ ताकि आपको सही नजर आए। 23,672 किलोमीटर, ठीक है। In second month covered the distance equal to 31,716 किलोमीटर।
total distance covered equal to हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हम प्लस करेंगे 8, 6 और 7 13, 3 और 1 4 और 1 5, 2 और 3 5। किलोमीटर लिखना लाजमी है क्योंकि डिस्टेंस है। देखिए स्टूडेंट 6 2 8, 7 1 8, 6 7 13, 3 1 4 and 5, 3 2 5। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 55,388 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें बी पार्ट का लिखा हुआ है इन विच मंथ डिड इट कवर मोर डिस्टेंस। अब आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा किसने सफ़र तय किया, किस महीने में सफ़र तय किया बस में। अब आप ये देखें फर्स्ट मंथ में कितना था 23,672 किलोमीटर। इसका मतलब ये है सेकंड मंथ में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था। कितना ज़्यादा किया था अब हमने ये बताना है। आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें, -23,672 किलोमीटर। जी स्टूडेंट इसको माइनस करते हैं 31716233672 4 11 में 7 गए 4, 6 में से 6 गए 0, 11 में से 3 गए 8 एंड 2 में से 2 माइनस किए तो 0। तो इसका मतलब ये है कि 8044 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था सेकेंड मंथ में। ओके स्टूडेंट, क्या है 8044 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था फर्स्ट मंथ से। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन। अभी आपने एडिशन किया था, अब हमने सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में नेक्स्ट देखें लिखा हुआ है वर्टिब्रेट्स। स्टूडेंट वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जो जिनके अंदर बैकबोन होती है। आप सब ये बात जानते हैं कि एनिमल्स में भी बैकबोन होती है और जो है ह्यूमंस में भी बैकबोन होती है ना सब में वर्टिब्रेट्स। तो उन सबको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। आप बेशक अपने पेज नंबर 17 पे पढ़ लें। द एनिमल्स दैट हैव बैकबोन इन देयर बॉडी आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। अब आगे उन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ देयर आर 66,178 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आउट ऑफ विच 32,900 टाइप्स आर फिश, कि टोटल वर्टिब्रेट्स इतने हैं, उसमें से 32,900 तो हमारे पास फिश ही हैं जिनकी इतनी अकसाम है। हाउ मैनी वर्टिब्रेट्स आर देयर अदर देन फिश। अब आपने बताना है कि फिश के बाद हमारे पास कितने वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैकबोन होती है। इज इट क्लियर? नीचे आ जाएं, देखिए उन्होंने उसको माइनस किया हुआ है। तो कितने वर्टिब्रेट्स रह देते हैं हमारे पास? 33,278। इज इट क्लियर? इतने वर्टिब्रेट्स रह देते हैं जिसके अंदर बैकबोन होती है फिश के अलावा। ओके, ट्राई योरसेल्फ। अब उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, मेक एनी 2 5-digit नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर। 5 नंबर हमने ऐसे लेने हैं जो ग्रेटर भी हो, ठीक है, और स्मॉलर भी हो। ये हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं और स्मॉलेस्ट क्या होते हैं होल नंबर्स के मुताबिक। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं।
पेज नंबर 17. Try yourself. स्मॉलेस्ट नंबर लूंगी, ग्रेटेस्ट नंबर, फाइव हमने लेने हैं 1 0 0 0 0. इसका मतलब ये है 10,000 हमारे पास क्या है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट क्या है जी क्लास, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब हमने इसको जो है माइनस करना है. देखिए लिखा क्या हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर. क्लास आपने ये बात हमेशा याद रखनी है जब ऐसे लिखा हो. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 3 फ्रॉम और ये सब्ट्रैक्ट करना है. ये एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे. 4 लिखा हुआ, 3 फ्रॉम 4. आपने इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. स्टूडेंट फ्रॉम के बाद वाला जो डिजिट होता है वो हमेशा आपके पास ऊपर लिखा रहता है और पहले वाला हमेशा नीचे लिखा रहता है. क्या मैंने बताया, सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है वो ऊपर लिखी रहती है, फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू क्या है वो नीचे लिखी रहती है, फिर आप इसे माइनस करते हैं. अब आप यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि 3 - 4, ये रॉन्ग है, ये ठीक है. फ्रॉम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला नंबर है वो पहले, बाद वाला नंबर है वो पहले, और फ्रॉम से पहले वाला नंबर है वो बाद में. इज इट क्लियर? अब हम इसे देखें, उन्होंने लिखा हुआ कि स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर. तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट नंबर पहले है और स्मॉलेस्ट नंबर बाद में है. जी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे माइनस करने लगी हूँ. 9 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा, ये इसका आंसर. ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 2. एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग. ए पार्ट है. स्टूडेंट ये आपने अपनी बुक पर ही सॉल्व करना है. एक्सरसाइज नंबर 2. Four, 3, 5, 6, 2, 7, 3. आई थिंक सो कुछ मिस है. नो, माइनस कर लें हम. स्टूडेंट आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, आप प्लस करें आप माइनस करें, आपने हमेशा राइट हैंड साइड से ये करना स्टार्ट करना है. मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, प्लस करेंगे तब भी आपने ये करना है, और माइनस करेंगे तब. राइट हैंड साइड से आपने करना स्टार्ट करना है. जी क्लास, 2 में से क्या 6 माइनस हो सकते हैं? नहीं होते हैं. हमने यहाँ पे क्या लेना है, कैरी लेना है. देखें 6 में से हम 1 यहाँ कैरी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 12. 12 में से 6 माइनस करें 6 आ जाएगा. यहाँ क्या रह गया 5, 1 कैरी ले लें. 15 में से 6 माइनस करें क्या आएगा 9. यहाँ क्या रह गया 4. 4 में से 3 माइनस किया 1. 3 में से 7 नहीं जा सकता तो हम कैरी ले लेंगे. 13 में से 7 गए 6, 3 रह गया. यहाँ पे क्या रहेगा 3.
ओके, आपने जैसे जैसे कैरी लेना है वैसे वैसे आपने पीछे वाली वैल्यू को कट करना है, वरना फिर हम भूल जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, इंसान को भूलने की वैसे ही बहुत आदत होती है। तो आपने पीछे वाली वैल्यूज को कट करते जाना है और लिखना है कि एक नंबर हमने आगे लिया है तो पीछे कौन सा नंबर रह जाएगा। बी पार्ट देखेंगे, 10,000, 1,000, 100, 10 तो ones। जी स्टूडेंट, 4 में से 1 यहाँ कैरी लिया तो क्या हो जाएगा 18। 18 में से 9 माइनस करें 9, यहाँ क्या रह गया 3। 1 कैरी लिया 13, यहाँ पे क्या रह जाएगा 7। 13 में से आप 8 माइनस करें, क्या आ जाएगा 5। 7 से 3 माइनस किया 4। 6 में से 4 माइनस करें 2। 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? सी पार्ट देखें, डी 1 कैरी आ जाएगा। 11 में से 8 माइनस किए 3। 1 में से 1 माइनस किए 0। 9 में से 6 माइनस करें 3, ये क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 8। 13 में से 4 माइनस करें, क्या आएगा क्लास 9। 8 में से 2 माइनस किए तो 6 आ जाएगा। पार्ट डी, सिक्स 5 6 7 5 1 6 4 4 7। जी स्टूडेंट, अब आपने इसको माइनस करना है। 5 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो क्या 5 में से 7 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे 1 कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 15। 15 में से 7 माइनस किए 8। 6 में से 4 माइनस किए 2। 6 में से 4 माइनस किए 2। अब फिर 5 में से 6 हम माइनस नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई हम 6 में से 1 कैरी लेंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा 5। 15 में से 6 माइनस करें, क्या आता है 9। 5 में से 1 माइनस किए 4। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? जी स्टूडेंट, अब आपने E to H खुद सॉल्व करने हैं बुक पे। E पार्ट, F, G एंड H आप खुद सॉल्व करिएगा। ये सेम ऐसे ही होंगे, आप कैरी लेंगे और आप इसका आंसर जो है निकाल लीजिए। ये आपका हो गया एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जी स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट हो गया। Now we are going to start work for day 9. Student, in previous day आपने एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सॉल्व
हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखें, फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, सेकंड वैल्यू लिखी हुई है और मिड में क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू में से क्या कर देना है, माइनस करना है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होता है, जो इस तरह लिखी जाए। हमने इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, 45,158 माइनस 34,756 माइनस करेंगे। 5 में से 1 कैरी लिया, 18 में से सॉरी देखें 8 में से तो 6 माइनस हो सकते हैं। 8 में से 6 माइनस किए 2, 5 में से 5 माइनस किए 0, 11 में से 7 माइनस करें क्या आएगा, 4 में से 4 माइनस करें 0, 4 में से 3 माइनस किए 1। ओके स्टूडेंट, पहले आपने इन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, देन आपने इसे माइनस कर देना है। फिर देखें, माइनस 61,732, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 8 में से 7 माइनस करें 1, 7 में से 1 माइनस करें 6, 9 में से 6 माइनस किए तो 3 आ गया। इज इट क्लियर? अब हमने करना है पार्ट 3। 99,754 माइनस 67,584, हमने इसको माइनस करना है। जी क्लास देखें, 4 में से 4 माइनस करें 0, क्या 5 और 8 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी वजह से हम 1 कैरी लेंगे। 15 में से 8 माइनस करें 7, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 25,341 माइनस 16,753, 11 में से 3 गए, क्या आएगा क्लास 8, 13 में से 5 माइनस करें 8, 12 में से 7 माइनस करें 5, 14 में से 6 माइनस करें क्या आएगा 8, 1 में से 1 माइनस किए 0। 1 2 3 4 पार्ट मैंने करवा दिया है, आपने 5 एंड 6 खुद अटेम्प्ट करना है। वो सेम ऐसे ही होंगे। पहले आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, जब आप वर्टिकल फॉर्म में लिख लें उसके बाद आपने उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है साद हैड ₹52,490 कि साद के पास इतने पैसे थे। ही बॉट अ बाइसिकल, उसने बाइसिकल जो है खरीदी है 15,873 की। ए पार्ट दिया हुआ है। नाउ अब हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, कि अब उसके पास कितनी रकम रह गई है। देखें स्टूडेंट, मेरे पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये की मैंने चीज़ खा ली तो मेरे पास कितने बाकी बच गए, 5 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 10 में से 5 को क्या किया है, माइनस किया है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब आपके पास लेफ्ट लिखा होगा तो हम वहाँ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट। He bought a bicycle
लेफ्ट मनी, रुपीज बाहर ही लिख लें, ब्रैकेट डाल के हम अंदर वैल्यूज लिख लेंगे, -15। जी स्टूडेंट, अब आप इसे माइनस कर लें। टेन में से 3 माइनस करें तो क्या रहता है 7, 8 में से 7 गए 1, 14 में से 8 माइनस करें क्या आता है 6, 11 में से 5 माइनस करें क्या आता है हमारे पास 6, 4 में से 1 माइनस किए 3, कितने पैसे बच गए उसके पास 36। पहले आप रुपीस लिखेंगे 36,617, इतने पैसे उसके पास बचे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज ₹18,759 देन हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। अगर बाइसिकल 18,000 की आ जाती है तो आपने बताना है कि कितने पैसे उसके पास बचेंगे। बी पार्ट का सोल्यूशन है क्लास। The price of bicycle equal to 18,759 left money, सेम ऐसे ही होगा ₹52,490 माइनस 18,759, माइनस कर लेते हैं। नाइन में से 1 के लिए 10, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 14 में से 7 गए 7, 11 में से 8 गए 3, 4 में से 1 गए 3। जी स्टूडेंट, कितने रुपीस बच गए उसके पास 33,731। ये इतने पैसे बच गए जब उसने 18,000 की बाइसिकल ली। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में था कि उसके पास टोटल पैसे दिए हुए थे और बताया हुआ था कि इतने की बाइसिकल है तो कितने पैसे खर्च होंगे, और अगर इतने की बाइसिकल है तो कितने पैसे खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इन ग्रैनी there are 66,375 bags of wheat and rice. If number of wheat bags are 44,468, then find out the number of rice bag. कि गंदुम और चावल की जो बोरियां जिसे हम कहते हैं इतनी पड़ी हुई थी, और फिर वीट की इतनी थी। अब आपने बताना है टोटल जो है बैग्स पड़े हुए थे वो 66,375 थे। आपने बताना है कि राइस बैग कितने थे, हालांकि वीट बैग आपके पास 44,468 थे। जी स्टूडेंट, 66 में से इसको माइनस करेंगे तो राइस बैग हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखें जी क्या लिखना है आपने इसमें। The number
of wheat bags equal to 44,468. अब हमने क्या फाइंड करने हैं? फाइंड द नंबर ऑफ राइस बैग माइनस कर लें 66,375 माइनस 4,468. जी क्लास माइनस करेंगे. सेवन से 1 क्या लिया 15. 15 में से 8 माइनस करें क्या रहता है 7. 6 में से 6 गए 0. 13 में से 4 माइनस करें 9. 5 में से 4 1. 6 में से 4 माइनस करें 2. तो राइस बैग कितने थे? 21,907 राइस बैग. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपने ये काम क्वेश्चंस करने हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. स्टूडेंट मैं 5 और 6 क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, लेकिन वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपने किस तरह सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 collected ₹35,278 for a welfare institute while the students of class 4 collected 32,184. How much more amount collected by 3 than class 4? कि अब आप बताएं क्लास 4 ने ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं या क्लास 3 ने, आपने बताना है. ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, क्लास 3 की अमाउंट को क्लास 4 की अमाउंट से माइनस करेंगे, तो आपने आगे आंसर लिखना होगा. नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6. अ कैंडिडेट गॉट 62,436 वोट्स फ्रॉम वन कैंडिडेट while the other candidate got 86,733 votes. How much more votes did the second candidate get than the first candidate? अब आपने बताना है कि फर्स्ट, देखें वोट डलते हैं ना, हम डालने के लिए जाते हैं, डिफरेंट जगह पर होते हैं, तो हर इंस्टीट्यूट में या हर जो भी स्कूल में डलते हैं, 2 स्कूलों को मिला के एक स्कूल में इतने वोट्स डले हैं, दूसरे स्कूल में इतने वोट्स डले हैं. अब आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा वोट कहाँ डले हैं, तो सेकंड कैंडिडेट को आपने माइनस कर देना है फर्स्ट कैंडिडेट से. इज इट क्लियर? तो आपके पास आंसर आ जाएगा. इस तरह स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगा. 5 और 6 आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करेंगे, मैंने आपको समझा दिए हैं. जो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं. जी स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई है. पेज नंबर 20 पे देखें, आई हैव लर्न टू. हमने लर्निंग आउटकम्स पढ़े थे कि हमने इसमें ये पढ़ना था. स्टूडेंट आपने इसके अंदर क्या क्या सीखा है? फर्स्ट पॉइंट है ऐड नंबर्स अप टू 5 डिजिट. सबसे पहले आपने प्लस करना सीखा. नेक्स्ट सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड टू एडिशन. फिर हमने अपनी असली ज़िंदगी को एडिशन के मुताबिक सॉल्व किया. फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना सीखा. सब्ट्रैक्ट कहते हैं माइनस को. फिर आपने माइनस करना सीखा एक्सरसाइज नंबर 2 में. सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन. फिर हमने अपनी असली ज़िंदगी को सब्ट्रैक्ट के लिहाज से देखा, तो उसको हमने सॉल्व किया. ये 4 पार्ट थे जो आपने इसके अंदर किए हैं. और मुश्किल अल्फाज इसके अंदर कौन कौन से हैं? नंबर्स, डिजिट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ये 4 वर्ड्स थे जो आपने इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट? एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट आप आ जाएं रिव्यू एक्सरसाइज. फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर.
पहला सवाल है द सम ऑफ 36,529 एंड 41,372 इज इक्वल टू 77,904, 77,903, 77,901 एंड 77,902। अब हम इसको देखते हैं कि हमने क्या करना है। $36,529 प्लस 41,372। 9 में 2 प्लस करें 1, 729,538, 7। जी स्टूडेंट, कौन सा आंसर है इसमें? एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया? 9 to 11 1 कैरी, तो ये क्या हो जाएगा 10 1 कैरी, यहाँ क्या आ जाएगा 9। 77,901 आंसर आया। इसका मतलब ये है कि ए पार्ट का आंसर 3 है, तो आपने 3 पर टिक करना है, ठीक है। बी पार्ट देखें, द सम ऑफ 17,278 एंड 62,354 इज इक्वल टू। सम का मतलब होता है प्लस करना। जी स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इसका क्या आंसर आता है। 17,278 62,354, 12 1 कैरी, 13 1 कैरी, 6 9 और 7। जी क्या आ रहा है 79,632। इसका भी आंसर क्या है 3 है। Aisha had rupees 23,456. Her friend gave her rupees 13,131 more. Now she has rupees dash. अब आपने बताना है कि आयशा के पास इतने पैसे थे और उसकी फ्रेंड के पास इतने पैसे थे, तो अब बताएं टोटल पैसे उन दोनों के पास कितने थे। जी स्टूडेंट, इसका आंसर है, इनको प्लस कर लें, 2 3 4 5 6 2 3 4 13,131 प्लस करें 7 8 5 6 3 36,587 उनके पास पैसे थे। तो जी स्टूडेंट, पार्ट 2 इस पे आप टिक कर लें। पार्ट 2 पार्ट 1 पे सी का पार्ट 1 आंसर है जिस पर आपने टिक करना है। डी पार्ट देखें, when we subtract 73,810 from 89,654 then we will get। जी स्टूडेंट, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू आप ऊपर लिखते हैं और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू नीचे लिखते हैं। 6547381 4 में से 0 गए 0, 5 में से 1 गए 4, 16 में से 8 माइनस करें 8, 8 में से 3 माइनस करें 5 1। जी कौन सा आंसर है इसमें? लास्ट पार्ट 4, डी का पार्ट 4 आंसर है। 21 पेज पे देखें, इन अ पॉन्ड, तालाब में 87,654 फिश थी। If 34,567 fish are shifted to another pond, then dash fish will be left in the first pond। अब आपने बताना है कि तालाब में इतनी फिश थी, इतनी थोड़ी सी फिशेज हमने दूसरे तालाब में जो है शिफ्ट कर दी हैं, तो बताएं पहले तालाब में कितनी फिशेज रह गई हैं। टोटल फिशेज कितनी थी? 87,654 और कितनी उन्होंने शिफ्ट की थी? 34,567। 1 कैरी लिया 14, 14 में 7 माइनस करें 7, 14 में 6 माइनस किए 8, 5 में से 5 0 3 एंड 5, 53,087। इतनी फिशेज फर्स्ट तालाब में या फर्स्ट पॉन्ड में रह गई थी। फर्स्ट का आंसर है 3, सेकंड का आंसर है 3,
थर्ड का आंसर है आपके पास 1, डी का आंसर है 4 एंड ई का आंसर है आपके पास 3। जी स्टूडेंट, अब आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है और हमारा डे 9 भी मुकम्मल हो गया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।